नमस्कार। अगर आप रेलवे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल सही जगह आए हैं। इस गाइड में हम एसआई इकाइयों को इतने आसान तरीके से समझेंगे कि आप कभी नहीं भूलेंगे। और ये वो इकाइयां हैं जो एग्जाम में अक्सर पूछी जाती हैं। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आपने देखा ही होगा कि फिजिक्स के सवालों में ये यूनिट्स कितनी जरूरी होती हैं। मतलब एक छोटी सी गलती और पूरा का पूरा जवाब ही गलत हो जाता है। ये एक ऐसा कॉमन ट्रैप है जिसमें ज्यादातर स्टूडेंट्स फंस जाते हैं। जरा इस सवाल को देखिए। ये पिछले साल के पेपर से उठाया गया एक क्लासिक क्वेश्चन है। देखने में तो बड़ा आसान लगता है ना, पर यकीन मानिए यहीं पर सबसे ज्यादा लापरवाहियां होती हैं और हमारे नंबर कट जाते हैं। तो इन गलतियों और ट्रैप से बचने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तरीका है एसआई सिस्टम की जड़ को, उसकी नींव को समझना। एक बार अगर आपने इसकी बेसिक बातें समझ ली ना, तो बाकी सब कुछ अपने आप ही आसान हो जाएगा। इसको ऐसे समझिए, जैसे हमारी भाषा में अक्षर होते हैं, है ना? कुछ ही अक्षरों से हम हजारों शब्द बना लेते हैं। ठीक वैसे ही फिजिक्स में ये 7 मूल इकाइयां हैं जिनसे बाकी की सारी यूनिट्स बनती हैं। अच्छा, तो ये रही वो लिस्ट। ये टेबल आप कह सकते हैं कि सब कुछ है। फिजिक्स में आप कुछ भी नापते हो वो इन्हीं 7 मूल इकाइयों के कॉम्बिनेशन से बना है। ये पूरे सिस्टम की बुनियाद है। अच्छा, उन 7 फंडामेंटल यूनिट्स के साथ साथ हमारे पास 2 हेल्पर यूनिट्स भी हैं। ये खास तौर पर एंगल्स यानी कोणों को मापने के लिए हैं, जो ज्योमेट्री और फिजिक्स के कई एरियाज में बहुत ही जरूरी हैं। ये 2 इकाइयां हैं, रेडियन जो प्लेन एंगल्स के लिए है और स्टेरेडियन जो सॉलिड एंगल्स के लिए है। ये दोनों मूल इकाइयों के साथ मिलकर काम करती हैं, खासकर जब हम रोटेशनल मोशन या ऑप्टिक्स जैसी चीजों की बात करते हैं। ओके, तो फाउंडेशन तो बन गई। अब चलिए इस पर कुछ बिल्ड करते हैं। देखते हैं कि कैसे इन बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स को जोड़ घटाकर हम फिजिक्स की बाकी सभी यूनिट्स को बना सकते हैं। तो देखिए, रूल बड़ा सिंपल है। अगर कोई यूनिट उन 7 मूल इकाइयों में से नहीं है जिन्हें हमने अभी-अभी देखा है, तो वो पक्का एक डिराइव्ड यूनिट है। इसका सीधा सा मतलब है कि वो उन मूल इकाइयों को गुणा या भाग करके ही बनी है। वेलोसिटी इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। हम बस दूरी के लिए मूल इकाई लेते हैं यानी मीटर, और उसे समय की मूल इकाई यानी सेकंड से डिवाइड कर देते हैं, और बस हमें वेलोसिटी की यूनिट मिल गई, मीटर प्रति सेकंड। अब इस टेबल पर जरा गौर कीजिए। ये कुछ सबसे कॉमन डिराइव्ड यूनिट्स हैं जो आपको एग्जाम्स में बार बार मिलेंगी। ध्यान से देखिए कि कैसे हर एक यूनिट, चाहे वो फोर्स हो, एनर्जी हो या पावर, आखिर में किलोग्राम, मीटर और सेकंड से ही बनी है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी सारी इंफॉर्मेशन याद कैसे रहेगी, है ना? डोंट वरी, इसका भी जुगाड़ है हमारे पास। हमारे पास एक कमाल की मेमोरी टूल किट है। ये एक ऐसी जबरदस्त ट्रिक है जो एग्जाम के दिन आपको वो 7 मूल इकाइयां पलक झपकते ही याद दिला देगी। बस ये एक सिंपल सा सेंटेंस आपका सीक्रेट वेपन बन सकता है। इसे याद कर लीजिए और आप एग्जाम के प्रेशर में भी सभी 7 मूल इकाइयों को बड़ी आसानी से याद कर पाएंगे। तो देखिए इसका मैजिक क्या है। इस सेंटेंस का हर शब्द सीधे सीधे उन 7 बेस यूनिट्स में से एक से जुड़ा है। माई से मीटर, किंग से किलोग्राम, टिम से टाइम यानी सेकंड, 8 से एम्पियर और इसी तरह बाकी भी। ये इतना आसान है कि आप इसे कभी भूल ही नहीं सकते। तो अब जब आपके पास ये नॉलेज भी है और हमारी मेमोरी ट्रिक भी है, तो चलिए वापस चलते हैं उस पहले सवाल पर और उसे चुटकियों में सॉल्व करते हैं। हाँ, तो वापस आ गए इस सवाल पर। अब बताइए, क्या आंसर एकदम क्रिस्टल क्लियर नहीं दिख रहा? बस सोचिए कि इनमें से कौन सी चीज हमारी ट्रिक में फिट नहीं होती है। बिल्कुल सही जवाब है बल। याद कीजिए हमारे सेंटेंस माई किंग टिम एट काजू मिठाई कोल्ड में फोर्स के लिए कोई शब्द नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बल यानी फोर्स खुद मास किलोग्राम, लेंथ मीटर और टाइम सेकंड के मूल बिल्डिंग ब्लॉक्स से मिलकर बना है। तो आखिर में ये बात सिर्फ फिजिक्स की नहीं है, बात है सीखने के तरीके की। किसी भी मुश्किल से मुश्किल टॉपिक को अगर उसकी सिंपल नींव तक तोड़कर समझाया जाए तो वो आसान हो जाता है। बस बेसिक्स पर अपनी पकड़ मजबूत कीजिए और फिर आप कुछ भी सीख सकते हैं।